ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। तो यहाँ पर सीता जी का स्वयंवर होने वाला है और सब राजा लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, अपने अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। राम जी भी आ गए हैं, लक्ष्मण जी भी है विश्वामित्र जी के साथ। भगवान राम जब मंच पर आकर बैठ गए तो जितने भी राजा लोग थे उन सब ने भगवान को देखा। क्या आनंद, कितनी शोभा। सीधे परब्रह्म परमात्मा अवतार लेकर ऊपर से नीचे। वाह वाह वाह। प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, जिसकी रही भावना जैसी। जैसी भावना होगी हम तो प्रभु का मूरत वैसे ही देखेंगे। और यहां पर अलग अलग प्रकार के राजा लोग थे। 3 तरह का राजा का वर्णन यहां पर आता है। कैसे देखते हैं भगवान को, देखो आपस में कैसी बातें करते हैं। एक बड़े निम्न कोटि के राजा लोग थे, अच्छे लोग नहीं थे। दूसरे मध्यम कोटि के राजा और तीसरे उच्च कोटि के राजा। ये सब क्या है? ये साधक है, निम्न कोटि, मध्यम कोटि, उच्च कोटि के लोग भक्त भगवान को कैसे देखेंगे? तो भगवान राम को कैसे देखते हैं ये लोग? आ जाइए वेद व्यास जी, कम। भगवान राम को देखकर सब लोग, राजा लोग ना मन में हार मान गए। अब हमसे नहीं होगा, ये तो भगवान है। जनु राकेश उदय भय तारे। भगवान राम के आते ही भगवान के तेज के आगे ऐसा उनका फीका पड़ गया रंग, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा उदय होने पर तारों की चमक फीकी पड़ जाती है। सभी राजा लोगों के मन में निश्चय हो गया कि अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ये भगवान राम ही है जो इस धनुष को तोड़ेंगे और सीता जी का विवाह इन्हीं से होगा। कुछ राजा लोग जो मध्यम कोटि के व्यक्ति थे, ज्यादा पहचान नहीं पाते अपने अगल बगल के वातावरण को, भगवान को देखना तो दूर की बात है। भगवान राम के रूप और तेज को देखकर ऐसा सोचने लगे कि शिव जी का धनुष तो बड़ा विशाल है, हमसे तो टूट ही नहीं सकता, हो सकता है ये भी ना तोड़ पाए। संशय कर रहे थे, मन में संशय आता ना, पता नहीं भगवान मिलेंगे। साधक लोग ऐसे होते, मध्यम कोटि, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, भगवान है भी कि नहीं, हम पता नहीं कितनी साधना कर रहे हैं। ऐसे ये राजा लोग थे, संशय हो रहा था, उनको नहीं लग रहा था ये भगवान है धनुष तोड़ देंगे। लेकिन फिर भी उनको लग रहा था कि सीता जी ना गले में माला इन्हीं को पहनाने वाली, इन्हीं से सीता जी का हुआ। ये राजा लोग आपस में कहने लगे, भाई ऐसा विचार कर कर चलो अब हम अपने सब लोग ना घर लौट चलते हैं, क्योंकि यहां पर ना अपना यश काम नहीं आने वाला, अपना प्रताप बल तेज सब ईश्वर के सामने नष्ट हो जाएगा। अरे उनके तेज के सामने अपना तेज क्या है? सचमुच में बोले ना, अपने अंदर भी जो तेज है ना, हम इतना बोल पाते हैं, चल पाते हैं, इतना सब कुछ प्रयास और प्रयत्न और उत्साह से सब कुछ कर पाते, क्यों? ईश्वर का ही तो तेज है। फिर किस बात का अहंकार हम करें? मेरा तेज है, मेरा तेज है, हमने किया। कुछ भी करो, क्रेडिट नहीं लेना कभी भी। कोई क्रेडिट किसी काम का हम नहीं लेंगे। हम क्या बोलेंगे? इतने सारे काम कर करके क्या बोलेंगे? थैंक यू गॉड, आपकी वजह से ये काम हो पाया। आपने सिर्फ बाहर का वातावरण ही अनुकूल नहीं रखा मेरे लिए,
किंतु आपने मुझे अंदर से भी वो शक्ति प्रदान की, और इसी शक्ति के कारण मैं इतना सारा कुछ कर पाया। ये सारी उपलब्धि मेरी नहीं, आपकी है। तो इनको लगने लगा कि अब तेजस्वी प्रतापी राम जी के सामने हम लोग कहाँ टिकने वाले हैं। तो उन राजाओं की बात सुनकर अन्य राजा लोग खूब जोर से हंसे, मानो ना उनका खिल्ली उड़ा रहे, उपहास कर रहे हैं। और ये हंसने वाले लोग कौन थे? निकृष्ट कोटि के, जिनका कोई विवेक नहीं है, मोह में पड़े हुए हैं, अभिमानी लोग हैं। अकल मर गई क्या? काम नहीं कर पा रही थी। ये लोग बोले कि तोरे ही धनुष ब्याह हुआ होगा, अगर मान लो ये धनुष तोड़ भी दें तो भी इनके साथ विवाह होना संभव नहीं है, और यदि धनुष टूटता नहीं है तो फिर इनका विवाह सीता जी से तो हो ही नहीं सकता। इनकी तो बात ही क्या है, यदि एक बार को काल भी आ जाए तो सीता जी के लिए हम इससे युद्ध करेंगे। जब तक ये हमको युद्ध में पराजित न कर ले तब तक सीता जी से विवाह कर ही नहीं सकते। इन राजाओं के मन में ऐसा अभिमान, ऐसा अविवेक उत्पन्न हो गया था कि वो विचार नहीं कर पा रहे थे। उनको सोचना चाहिए, बुद्धि पलट गई थी। उनको सोचना चाहिए था कि अगर वो राम जी से युद्ध में जीतने लायक होते तो धनुष ना तोड़ देते, शिव भगवान का धनुष, सीता जी से विवाह नहीं कर लेते। यह सुनी अवर महिप मुस्काने। और यह विवेकहीन बात सुनकर वहां पर उपस्थित अच्छे राजा लोग थे, जो उच्च कोटि के विवेकी लोग थे, जो धर्म को मानने वाले थे, धर्म ध्वजा के रखवाले थे, ऐसे धर्मवान लोग, भगवान के जो भक्त थे, मुस्कुरा दिए और कहने लगे, सिय विवाह राम गर्भ दूरी कर विपहन के। श्री राम जी से ही सीता जी का विवाह होगा और सब राजाओं का गर्व अहंकार सब मिट जाएगा। अरे ये तो राजा दशरथ के दोनों पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। इन्हीं के बल से तो इंद्र का आसन भी सुरक्षित है। अपने पिता के समान ये बड़े वीर हैं, भला इनसे कौन युद्ध में जीत सकता है। देखिए, इस प्रकार राजाओं की जो आपस में बातचीत हो रही है ना, समाज में विभिन्न प्रकार के लोगों को हमको देखना चाहिए। ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग हैं जो भगवान को इस तरह से देखते हैं। उनका मानसिक बौद्धिक स्तर, उनका मनोभावना, उनके व्यवहार से पता लग जाता है। लेकिन यहाँ पर जो धर्मशील राजा लोग थे, उनका व्यवहार बड़ा प्रशंसनीय है। वो पहचान गए सब तेज भगवान का है। दुनिया में सब टोटल जो तेज है ना, ईश्वर का है। हमको इस शरीर में, इस व्यक्ति के शरीर में थोड़ा सा वो तेज मिल जाता है उनसे, और उसी तेज को लेकर हम क्यों अहंकार करें। एक भक्त, एक उच्च कोटि का भक्त, एक ज्ञानी भक्त जानता है कि यहां पर जो टोटल ऊर्जा है वो उसी का है। ये जो सब कुछ है यहां पर, सब शक्ति है, सब उसी की है। तो ऐसे थे ये विवेकी धर्मशील राजा लोग। वो भगवान को इस तरह से देख रहे थे, जाकी रही भावना जैसी। और ये जो राजा लोग थे, जो धर्मवान राजा लोग थे, वो अविवेकी राजाओं से फिर कहने लगे कि व्यर्थ मरहु जनी गाल बजाई। अरे झूठी और ये सारहीन कल्पना वाली बातें, गाल बजा रहे हैं अपना, है कुछ नहीं, खाली गाले बजाते रहो। ऐसा बोल के क्यों मर क्यों रहे हो तुम लोग। देखिए, जब उच्च सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार, जब एक उच्च सांस्कृतिक जीवन आप जीते हैं, तो वहां पर मूल्य जो होता है ना, वो भी बड़ा ऊंचा होता है, उसके स्टैंडर्ड हाई होता है। और उस स्टैंडर्ड के अनुसार झूठी बातें करना किसके समान है? मरने के समान है। मन के लड्डू खाने से भूख नहीं मिटती। ये राजा लोग मन के लड्डू खा रहे थे, सोच रहे थे राम जी तोड़ ही ना पाएंगे धनुष।
उत्तम राजा लोग तो एकदम अस्वस्थ थे, कुछ चिंता नहीं है। यहाँ भगवान राम का सामर्थ्य तेज बल के सामने किसी की नहीं चलने वाली। और वो लोग उसको शिक्षा देने लगे। अच्छे लोग होते ना, धार्मिक लोग संसार में अपना काम करते, देखेंगे कहीं कुछ गलत हो रहा है तो शिक्षा जरूर दे देंगे, समझा देंगे। बाकी तो तुम्हारा अपना है, करना करो, नहीं करना है तो जाओ गलत रास्ते। यही हो रहा है यहाँ। देखो रामचरितमानस में व्यवहार क्या करना है। व्यवहार जब हम किसी को ऐसा धार्मिक और अधार्मिक रास्ते पर, अधर्म के रास्ते पर चलते हुए देखेंगे तो हमको क्या करना। अपने लोग जो हमारी बात सुनते हैं, बात तो हम उन्हीं से कर सकते हैं। राह चलते किसी को भी तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते ना। आजकल तो बहुत डेंजर हो गया किसी को बोलना है। राह चलते आपको किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए। कोई गाड़ी उड़ी लग गई, कुछ हो गया, कोई राह चलते मत बोलिए। आजकल तो यहाँ पर इसी छोटे छोटे बातों के कारण ना वो बंदूक गोली उली चला देते हैं यहाँ पर। इसलिए चुप रहिए जब तक कि देखे कि आपको सुनने वाला कोई होना चाहिए, तब आप उसको बोलिए, शिक्षा दे दीजिए। धार्मिक लोगों का काम ये देखो भाई, ये गलत काम मत करो, अधर्म है। जबरदस्ती मत करिए उसको सुधारने का। अपने घर में भी लोग होते हैं ऐसे, हम सुधारने चल दिए उसको। आपकी बात सुनेगा कौन? सामान्य जब स्थिति होती है तभी लोग बात सुनने को तैयार नहीं होते। सुनना एक बड़ा, सुनना बड़ा काम है। अपना कान दान देना सुनने के लिए महान काम है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो अच्छे राजा लोग थे, वो जो अधार्मिक राजा लोग थे, उनसे कहते हैं कि हम तुम्हें अच्छी शिक्षा देते हैं, हमारी बात को सुनो कि सीता जी को साक्षात जगत माता जान लो, जगत जननी माँ है। कहने का तात्पर्य यह है कि सीता जी से विवाह की इच्छा मत रखो। यह तो बड़ी गलत बात है। मन में तुम गलत भावना लेके आ रहे हो, निकृष्ट भावना है। क्योंकि परब्रह्म परमात्मा तो चिन्ह मात्र है। उसने अवतार लिया तो उसका शरीर भी लौकिक नहीं है, चिन्ह मात्र, चैतन्य। वही परमात्मा श्री राम जी और सीता जी एक ही परमात्मा है, जो दोनों के रूप में यहाँ अवतरित हुआ है। तो ऐसा समझ लो कि श्री राम जी जगत पिता परमेश्वर है और सीता जी जगत माता अम्बा है। और ये पिता माता जब हम बोलते हैं ना, तो लौकिक अर्थ नहीं लेना चाहिए कि पिता माता है फिर वो जन्म हुआ और ये जैसा लोक में होता है संसार में। नहीं, वैसा नहीं लेना चाहिए। परब्रह्म परमात्मा, उसकी माया शक्ति, और उससे जगत की रचना प्रारंभ होगी। वेदांत जब हम पढ़ते हैं ना, तो रामचरितमानस कुछ और समझ में आता है। जब हमको वेदांत का ज्ञान होता है, हम लोग गीता पढ़ते हैं, आत्मबोध पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, और उसके बाद रामचरितमानस में डूबते हैं ना, तो उसका असर कुछ और है। यहाँ पर हमको समझ में आता है कि कैसे ये माया और कैसे परमात्मा दोनों मिलते हैं और यहाँ पर पूरा सृष्टि की रचना होती है। भगवान अपने अंदर से ही सृष्टि की रचना। और उपनिषदों में उदाहरण भी आता है, कैसे हो गया रचना अपने अंदर से कैसे कर देंगे। वही सीता जी है, वही राम जी है, कैसे कर देंगे। लो, उपनिषद उदाहरण भी दे देते हैं। उपनिषद बोलते हैं मकड़े को देखे, और हमारे ऋषि मुनि लोग उपनिषद ना ऐसे उदाहरण देंगे ना, एकदम घर में कॉमन उदाहरण कॉमन उदाहरण सब होता ना, वो देंगे। मकड़ी अपने पेट में से मकड़े का जाल निकालती है ना, कहीं और से थोड़ी ना माल मसाला लेके आती है, अपने अंदर से ही बना देती है पूरा का पूरा जाला। इसी प्रकार भगवान मकड़ी है, पूरा का पूरा जाला बना दे। परब्रह्म परमात्मा पूरा का पूरा संसार बना दिया अपने पेट के अंदर से। इसी परमात्मा से ही माया और इन्हीं से समस्त स्थूल सूक्ष्म सृष्टि का विस्तार हुआ है। इसलिए दोनों को जगत का माता पिता बोल दिया। हा? क्योंकि आत्मा में परिवर्तन नहीं हो सकता ना, कुछ चाहिए परिवर्तन करके बढ़ाने के लिए, माया आ जाती है उसके साथ। भगवान की शक्ति है तो माया परिवर्तित होती है, पूरा संसार बन जाता है। भरी लोचन छवि लेहु निहारी। तो इस समय जगत के माता पिता के दर्शन प्राप्त हो। क्या सौभाग्य की बात है भाई। सामने बैठे हुए हैं, लो दर्शन करो।
फिल्म वाले बनाएंगे फिल्म तो वो दिखाएंगे ये सीता जी राम जी को देख रहे हैं, राम जी सीता जी को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा बात कुछ नहीं है यहाँ। अरे ये तो बहाना है, लीला है स्वयंवर का कि शादी होने जा रहे। क्या परब्रह्म परमात्मा और माया का कोई स्वयंवर होता है क्या? ये तो बहाना बना दिया भगवान ने अवतार लेके, जाओ भक्तों मेरा दर्शन करो। दर्शन के लिए बहाना था, दर्शन का लाभ प्राप्त करो। ये भगवान सुंदर भी है, सुख देने वाले भी है, समस्त गुणों के पुंज हैं। तुलसीदास जी ना बीच बीच में भगवान का परिचय कराते जाते हैं, एक्चुअल भगवान का। एक्चुअल भगवान है ना, अवतार रूप में नहीं, निराकार रूप में सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान। उन्होंने घनीभूत होकर शरीर धारण किया है। तो घनीभूत होकर कुछ ठोस चीज होकर यहाँ शरीर में प्रकट हुए तो परमात्मा के बहुत सुंदर होगा, बहुत सुखदायक होगा। साधारण लोगों की तो बात ही क्या है। ये दोनों भाई तो हमारे भोले बाबा के हृदय में भी निवास करते हैं, शंकर जी के प्यारे हैं दोनों। शंकर जी हर समय इनका स्मरण करते हैं। काशी में जाओ 3 बार राम नाम शंकर जी ही बोलते हैं और व्यक्ति का प्राण छूटता है और उनको मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा बोलते हैं। वहाँ बैठे हुए हैं शंकर भगवान अपने, सुधा समुद्र समीप बिहाई। इस समय तो तुम लोग मानो कि अमृत के समुद्र के सामने खड़े हुए हो। तुम्हें अच्छा लगे तो इस अमृत समुद्र का पान कर लो, करो स्नान दर्शन में भगवान का। और यदि अच्छा ना लगे तो जहां मृग मरीचिका है, माने पानी का आभास मात्र है, उस पानी को पीने के लिए दौड़ दौड़ के मर जाओ। भगवान की तरफ मुड़ो, उनका दर्शन करो, या इस संसार में दौड़ दौड़ के मर जाओ, क्या मिलने वाला है? कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये मृग मरीचिका की तरह है पूरा संसार जो बना है, स्वप्न मात्र, दूर से दिखता है। आप रेगिस्तान में जाएंगे, बहुत गर्मी होता है ना, दूर से आप गर्मी में भी देखेंगे रोड में, यहाँ पर भी दिखता रेगिस्तान। क्या किसी रोड में जाएंगे ना, दूर से रोड में देखिए चमक रहा है, पानी है आपको लगेगा। गाड़ी सामने जाएगी तो कोई पानी उनी नहीं है वहाँ, झूठ मूठ का दिखता है। ऐसे ही ये संसार है। आनंद मिल रहा मिल रहा मिल रहा, जाओगे जाओगे डूबते जाओगे, ऐसा दुख मिलेगा कि छोड़ दोगे, माँ माँ बोल के छोड़ दोगे। हाथ से जैसे कोई हाथ में कोई आग रख दे ना तो कैसे छोड़ते हैं, ऐसे करके अग्नि आ गई हाथ में, छोड़ दिया, छोड़। इसी तरह संसार को छोड़ दो। परमात्मा वास्तविक आनंद का सिंधु है, स्रोत वही है। हम बोलते हैं यहाँ पर हमको सब चीज़ से आनंद मिलता है, गाड़ी से आनंद मिलता है, खाने से आनंद मिलता है, घर से आनंद मिलता है, कोई चीज़ प्राप्त करके आनंद मिलता है। अरे यहाँ पर तो उल्टा भी है। एक घर बेच के कोई आनंद, खरीदने बेचने वाला है ना, एक सोच रहा है मेरे घर के सामने बड़ा कीचड़ उचड़ है, जल्दी बिक जाए तो दूसरा नया घर लूँ। दूसरा उसको खरीद रहा, बोला मेरे पास नया घर आएगा, वो खुश हो रहा है। एक बेच के खुश हो रहा है, एक खरीद के खुश हो रहा है। यहां पर एक ही डाइनिंग टेबल में बैठी है तो क्या आपको सबको गाजर का हलवा पसंद है क्या? सबको नहीं पसंद है गाजर का हलवा, सबको उससे आनंद नहीं प्राप्त होता। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। अगर वस्तु में आनंद होता तो सबको बराबर का आनंद उसी से प्राप्त होता, सबको उसी घर से आनंद मिलता, सबको उसी गाड़ी से आनंद मिलता, सबको उसी गाजर के हलवे से सबको आनंद मिलता। क्यों? आनंद का स्रोत है वो। लेकिन हमको पता है ना वो आनंद का स्रोत नहीं है। हमारे अंदर ही हमारी भावना ऐसी होती है जब हम शांत होते हैं। देखिए किसी समय आप शांत होते तो कितना मजा आता है। मन अंदर से जब शांत हो गया ना, काम क्रोध मद लोभ मोह कम हो गया, तो वही जो सूखी रोटी आप खा रहे हैं ना, उसका मजा ही कुछ और होगा। सूखी रोटी चटनी के साथ, वाह।
अभी हम लोग आश्रम में गए थे तो मिथिलेश ने बड़ा अच्छा पराठे बनाए नमक के पराठे, और वो आम बाग से तोड़कर दशहरी आम मीठा वाला सामने से तो आश्रम के पास बड़ा अच्छा वहाँ खेत बाग सब है, आम तोड़ लो, सब्जी तोड़ लो, खा लो, बहुत अच्छा है। तो यहां पर आनंद वस्तु में नहीं है। कई लोग तो ऐसी जगह पर जाएंगे, बोलेंगे क्या एकांत है, खेत खूत है, कोई है ही नहीं, हमको अच्छा ही नहीं लग रहा। एकांत में डर लगेगा उनको, बड़ा डर लगता है हमको, बोलूंगा हम लोग को आनंद आता है वहां जाके डर है, अकेले हमको अच्छा नहीं लग रहा, कोई होना चाहिए। अरे मजा एकांत में ही है। एकांत में आपको समझ में आता कहां कमी है आपके अंदर, ईश्वर से जुड़ते हैं आप, समय मिलता है आपको अपने बारे में जानने का। सोचो, बैठो ना, विचार करो। एकांत बड़ी अच्छी चीज है, सुख बहुत प्राप्त होता है, क्योंकि हमको समय मिल जाता है भगवान से जुड़ने का, और स्रोत सुख का वही है, परमानंद आनंद सब वही है। ये सब अज्ञानी लोग हैं ना, जो ना इस संसार में ना दूसरी दूसरी चीजों के पीछे भागते हैं। ये क्या आनंद मिलने वाला उसमें, मृग मरीचि का है वो। हमारे गुरुजी बोला करते थे कि गुरुजी को बोलते थे लोग, आप संन्यास ले लिए हैं, इतना आप लोग वैरागी लोग हैं, हमको देख के बड़ा अच्छा लगता है। गृहस्थ लोग आते आश्रम में, सब लोग वो देखते थे गिरवे वस्त्र में है और संन्यास है, बड़ा आप लोग वैरागी है ना, बहुत अच्छा लगता है। वो गुरुजी बोलते थे भैया हमसे बड़ा वैरागी तो आप लोग हैं। क्यों? अरे आनंद के स्रोत को छोड़ दिया है और दुनिया में विचर रहे कि आनंद मिलेगा। तो वैरागी कौन है? हम या आप? हमने तो जो सही चीज था उसको पकड़ा है। जो सही चीज था उसको पकड़ना कोई वैराग है क्या? सही चीज भगवान है ना, उसको पकड़ो ना, वो क्या वैराग है? इतना मुश्किल क्यों होता है उधर से इधर आने में, छोड़ने में? आनंद उसी में तो है, तुम आनंद की तरफ तो जा रहे हो। इस संसार में तो दुख पड़ा हुआ है, तो सही जगह जाना ही सही बात है ना, सही रास्ते पर जाना सही बात है। अज्ञानी लोगों को पता नहीं, संसार के सुख भोग के पीछे भाग के अपना पूरा जीवन खपा देते हैं और बाद में ना हानि मिलता है, पछताते हैं, काश पहले कर लिया होता। आज भी जो बूढ़े लोग वेदांत पढ़ने आते हैं बोलते काश पहले पढ़ लिया होता गीता, और जब पहले बुलाते थे तो बोलते थे अभी, और अभी क्या है, अभी तो समय, अभी उम्र क्या है नहीं तो पत्नी घर में झगड़ा करेगी, वैराग हो जाएगा, छोड़ के चले जाओगे। एक दो लोगों को हमने बोला था व्हाट्सएप पर गीता कोर्स कर लो 3-4 बार किए, लेकिन जैसे पत्नी को पता चला खूब झगड़ा हुआ 2 दिन तक घर में। मेरे पास डर डर के फोन आया 2 दिन से झगड़ा हो रहा है स्वामी जी। क्यों? अरे आपने ये गीता का कोर्स चालू करा दिया, मेरे 2 दिन से झगड़ा हो रहा है। पत्नी बोल रही नहीं नहीं नहीं, वो मेरा वो फलाना रिश्तेदार था ना, वो भी गीता पढ़ा तो भाग गया घर मैं तुमको नहीं जाने दूंगा, जाने दूंगी हमने बोला भाई छोड़ दो, घर में झगड़ा मत करो अपना शांति बनाए रखो। क्या किया जाए, बाधा आ जाती है ये सब करने में। शुद्ध आनंद प्राप्त करने के लिए बेचारा मुरा था गीता की तरफ, पत्नी ने खींच लिया पाप की तरफ, और पत्नी बाधा थी, पाप रूपेण पत्नी। हम बोलते ना पाप रूपेण, कोई भी आ सकता है, बाधा बन जाएगा। जो आपको भगवान की तरफ ना जाने देना, मुड़ने ना दे, आपके ऊपर बाधा लेकर आए, तो आपको सचमुच का आनंद से रोक रहा है ना, वो आनंद के सिंधु, आनंद के स्रोत पर जाने पर रोक रहा है ना, तो वो तो पाप है, पाप रूप आपके बाधा सामने है। पुण्य बढ़ाओ भगवान का नाम लो, जप करो, धीरे धीरे करते हुए इतना शक्ति प्राप्त हो जाएगा कि सारी बाधाएं, ओम शांति 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 ही, कोई भी बाधा यहां पर नहीं आएगी, सब बाधा दूर हो जाएगी। तो संसार के सुखों में भटकना क्या है? विपरीत बुद्धि है सही बुद्धि नहीं है, वो वैराग्य है। वैराग्य क्या है? संसार के सुखों में भटकना वैराग्य है।
असल में तो ये इधर आओ ना, करहूं जाए जा कहूं जोड़ भावा। उन निकृष्ट राजा लोगों ने उत्तम राजा लोगों की तरफ टेढ़ी नजर से देखा इसे। आप लोग कभी भी ना अच्छे लोगों को, अच्छे लोग या ऐसे खराब लोगों को कभी समझाते हैं ना रास्ते उस्ते में, ए भैया मत पेड़ से भाई मत तोड़ो यार, पेड़ का पत्ता उत्ता मत तोड़ो, बर्बाद मत करो, ऐसे देखेंगे आपको। आपको क्या, आप कहाँ से आए हैं, कौन है हमको समझा रहे हैं? उसी प्रकार ये जो राजा लोग थे ना, जिसको समझाया जा रहा था, निकृष्ट राजा लोग अच्छे राजा लोगों की तरफ ना टेढ़ी नजर से देखते, कौन हो तुम समझाने वाले? तो उत्तम राजा लोगों ने बोला जाओ भैया हमने समझा दी, तो हमारी बातें अच्छी नहीं लगती है तो जिसको जो अच्छा लगता है वो कर। लेकिन हम तो जानते हैं ना, हमको तो पता है ना, ये भगवान की तरफ मुड़ के, ये शास्त्रों का अध्ययन करके, ये सब का अध्यात्म में आकर हमको जीवन का फल प्राप्त हो गया, जीवन धन्य हो गया। कृत कृतश्च भारत, कृत कृत हो गए। सामने साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा अवतार लेकर खड़े हुए हैं, हम उनके दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। जीवन जो मनुष्य का जीवन जो हमने लिया है, ये फल हमको प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार करके कह के ना वो सर्वोत्तम राजा लोग जो थे, आध्यात्मिक भगवान के प्रेम में रम जाते हैं, मगन होकर जो उनके सुंदर स्वरूप को देखने लगे, उनके अनुपम सुंदर आनंदित होने लगे। अपने अपने विमानों में चढ़े हुए देवता लोग भी आ गए चारों तरफ से। भगवान का रूप का दर्शन हो रहा था, कौन नहीं आता, देवता लोग भी तरसते हैं। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगे, देव यहाँ पर देवांगनाएं गीते गाने लगी। हमको देखिए कभी कभी ऐसा लगता है काश हम भी होते उस जगह पर, है ना? होते ना, काश भगवान का जब ये स्वयंवर हो रहा था तो हम भी पहुंच जाते वहां पर, हमको भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता। होगा, आपको यहीं पर होगा इस भगवान के दर्शन का सौभाग्य। कैसे होगा? देखिए ना, ये सब कथा हमारे अंदर ही चल रही है, कोई बाहर नहीं है ये कथा। यह पुष्प वर्षा क्या समझना चाहिए? भावनात्मक समझना चाहिए। जब हम अपने मन में भगवान राम और सीता जी और उनके स्वयंवर का चिंतन करेंगे ना, वो भावना लेकर आएंगे, तो हृदय में एक प्रसन्नता आने लगेगी। और ये जो प्रसन्नता है ना, ये जो आनंद है, मन शांत हो जाता ना, समझ लो फूलों की वर्षा हो रही है। देवताओं का आकाश में आना, इसका क्या मतलब है मालूम है? अपने हृदय में सद्गुणों का आना। देवांगनाओं के मधुर गीत, क्या मतलब है पता है? अपने हृदय में मधुर भावों का आना। माने हृदय में जो सुंदर वातावरण बन गया, उन्हीं सूक्ष्म भावों का वर्णन यहां प्रतीकात्मक तरीके से स्थूल रूप में देवताओं द्वारा पुष्प वर्षा, देवांगनाओं के मधुर गीतों के गायन के रूप में ऋषियों ने खोज निकाला। और इन्हीं ऋषियों का अनुकरण तुलसीदास जी भी यहां पर कर रहे हैं। तो सब लोगों की बैठने की व्यवस्था ठीक हो गई थी, शांति हो गई, सब शांत हो गए, जो बोलना चालना था बंद हो गया। तब जनक जी ने अपने कर्मचारियों से कहा कि जाओ सीता जी को ले आओ, अब समय आ गया है स्वयंवर का, आगे का कार्यक्रम है, सीता जी उपस्थित होना चाहिए यहाँ पर। सीता जी की सखियाँ बड़ी चतुर और सुंदर, वो सखिया सीता जी को लेकर धीरे धीरे जनक जी के पास आती है। अब यहां सीता जी आ रही है तो सीता जी का सुंदरता का वर्णन करना पड़ेगा। इससे पूर्व भगवान राम के आने पर उनकी सुंदरता का वर्णन भी हुआ। लेकिन देखिए, दोनों की सुंदरता के वर्णन में भेद है।
यहाँ पर भगवान राम के अंग अंग के ऊपर से नीचे तक ना सुंदरता का वर्णन किया गया ना, लेकिन तुलसीदास जी ना सीता जी की सुंदरता का वर्णन ऊपर से नीचे तक नहीं करेंगे। तुलसीदास जी को अपनी मर्यादा पता है, वो उससे बाहर नहीं जाते। वो कहते हैं सीता जी की सुंदरता के बारे में हम क्या कहें, उनका वर्णन तो करते नहीं बनता। क्यों? सीता जी जगत जननी है, आदि शक्ति है, उन्होंने सारे जगत की रचना की है। क्या अर्थ हुआ? सारे जगत की सुंदरता उन्हीं से उत्पन्न हुई है। उनकी सुंदरता तो अलौकिक सुंदरता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हम सीता जी की सुंदरता की उपमा देना चाहे तो जगत की कोई भी वस्तु उसके जैसे सुंदर नहीं हो सकती। कहां से लाएं उदाहरण, कहां से लाएं जो तुलना किया जा सके? प्राकृत नारी अंग अनुरागी, जगत की जितनी भी, देखिए यहां पर हम एग्जाम्पल लेंगे उनको सीता जी से तुलना करने के लिए। सीता जी इतनी सुंदर है, क्या है, क्या हम यहां पर उपमा ले सकते? 5 भौतिक शरीर वाली स्त्रियों के अंगों की सुंदरता का वर्णन क्या है? पंचभूत तक सीमित होगी। ऐसा शरीर गोरा काला, अरे क्या है शरीर है? शरीर को देख रहे हो, शरीर को बनाने वाले को देखो। शिव बरनी ते उपमा दे। गोस्वामी जी कहते हैं यदि उन उपमाओं से हम सीता जी के सौंदर्य का वर्णन करने लगे तो हमारी बड़ी बदनामी होगी कि तुलसीदास जी मूर्ख कवि, अपने आप को बोल रहे कुकवि, जो ये प्राकृत स्त्रियों से सीता जी के दिव्य सौंदर्य की तुलना कर रहे हैं। पंच भौतिक शरीर वाले संसार के लोगों से तुलना होगी। अरे वाह, क्या आनंद है! उनका सौंदर्य किसी चीज से उसकी तुलना नहीं हो सकती। अब यहां पर बड़ा सुंदर उन्होंने, देखिए तरीका क्या है, कैसे बताए सीता जी सुंदर है। बोल सकते नहीं, मर्यादा है ऊपर से नीचे तक। देखिए कितना मर्यादा रखा है। अभी पिक्चर आई आदि पुरुष, लोग इतना हल्ला कर रहे हैं, उसमें क्या क्या दिखा दिया गया। आदि पुरुष राम जी का पूरा उसमें कहानी है, रामायण कहानी है। क्या उन्होंने मर्यादा सब तोड़ दी है। तुलसीदास जी कैसे देखो करते कोशिश, अपनी लेखनी में भी मर्यादा रखते, हाथ नहीं बढ़ने देते ऐसी जगह पर जहां पर ना मर्यादा टूटे। तुलसीदास जी ने देवियों से सीता जी की तुलना करना शुरू कर दिया, जितने भी देवी लोग, और कैसे उनका दोष बता के कि उनमें तो दोष है। गिरा मुखर तन अरघ भवानी, सरस्वती जी कैसे दोष है? सरस्वती जी बहुत सुंदर है, लेकिन हम सरस्वती जी के समान सीता जी को नहीं कह सकते। क्यों? सरस्वती जी बोलने में बहुत वाचाल है, और स्त्रियों में वाचालता एक भयंकर दुर्गुण है, बहुत बोलती है, बोलते 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 स्त्रियां लोग बुरा ना माने। तुलसीदास जी बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा। अब कोई कहे कि पार्वती जी बहुत सुंदर है, सरस्वती जी बोलती ज्यादा है। बोलती ज्यादा है क्या मतलब है मालूम है? उनके पास ज्ञान है, बोलेगी वो ना। एक तरीका है, उनका निंदा नहीं हो रहा है, एक तरीका है ना सुंदरता बताने के लिए सीता जी का। तो आप ऐसा समझ लो ना, स्त्रियों को भी बड़ा ज्ञान होता है, इसलिए तो बोलती है। पुरुषों को तो होता ही नहीं ज्ञान, इसलिए वो बोले क्या, अंदर से दिमाग भी खाली होता है उनका। तो सरस्वती जी वाचाल है, और पार्वती जी, पार्वती जी का क्या, उनमें तो दोष है। कैसे? आधा शरीर स्त्री का है, आधा शंकर जी का है, अर्धनारीश्वर है वो तो आधे शरीर वाले से पूरे शरीर की तुलना कैसे करे? कर ही नहीं सकते। वो तो पार्वती जी से तुलना भी हम नहीं कर सकते, इतनी सुंदर है सीता जी। रति अति दुखित अतनुपति जानी। अब मानो कामदेव की पत्नी, चलो उससे तुलना करें? तुलसीदास जी बोलते ना भैया। क्यों?
सीता जी के सौंदर्य की तुलना करने लगे तो सुंदरता भी तब होती है ना जब कोई खुश हो, प्रसन्न हो। कामदेव जी को तो शंकर जी ने जला दिया था, वो बिना शरीर के था, इसलिए उनकी पत्नी रति दुखी रहती थी। शंकर भगवान को वो कहानी आई थी, हमने बताया था आप लोगों को, पूरा रामचरितमानस में ही आई थी इससे पहले, कि किस तरह से कामदेव जाते हैं शंकर भगवान को जगाने के लिए, कामदेव को जला देते हैं। और रति आती है उनकी पत्नी, क्षमा मांगती, जब बोलते भगवान बचा लो, कुछ करो, तो भगवान बोलते चलो है रहेगा लेकिन बिना शरीर के रहेगा। अब बिना शरीर का कोई पति मिल जाए तो दुखी होगी ना, तो प्रसन्न नहीं थी। इसलिए जो व्यक्ति दुखी हो है उसकी सुंदरता भी बेकार ही जाती, क्योंकि सुंदर लगेगा ही नहीं। इसलिए बोलते ना, मन सुंदर नहीं है ना तो तन भी सुंदर सामने से झलकेगा। अब बाहर से मन जितना भी खराब होना, चेहरा उर्रा सब, अगर अंदर से खूब मन शांत है और प्रसन्न है ना, तो शरीर भी ना चमकेगा, चेहरा चमकेगा, चमक दिखाई देगी आंखों में। जैसा भी चेहरा हो सुंदर दिखेगा सामने वाले को। इसलिए रति जो थी वो क्या है, प्रसन्न नहीं थी, ये दुखी थी। दुखी व्यक्ति क्या सुंदर। इसलिए सीता जी के सौंदर्य की तुलना कामदेव की पत्नी से भी नहीं हो सकता। चलो, विष बारुणी बंधु प्रिय जेही, अब आ जाओ लक्ष्मी जी से। कोई कहे कि विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी बड़ा सुंदर है, उनके समान सीता जी तो होनी ही चाहिए। लेकिन गोस्वामी जी लक्ष्मी जी के भी दोष बता देते हैं। बोलते हैं लक्ष्मी जी कहां से निकली थी, समुद्र मंथन से निकली थी लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी जी के साथ क्या निकला था, विष निकला था और मद्य निकला था। और दोनों ही खराब है, शराब और विष। आज भी देखिए दुनिया में जहां कहीं लक्ष्मी जी, या लक्ष्मी जी का प्रतीक, किस चीज का प्रतीक है लक्ष्मी जी, धन की प्रचुरता। जिसके पास खूब धन है वो बड़ा मजा करता है, भगवान से उसको कोई लेना देना नहीं है। यहां पर जहां पर धन ज्यादा हो जाता है ना, वहां ये दोनों भाई चल के आ जाते हैं। क्या है, विष और मद्य। विष का मतलब क्या हुआ, विषय भोग, पांचों इंद्रियों से मजा कर रहे, खाओ पियो मजे करो, ये विष है। और फिर शराब वगैरह तो पीते, मदिरापान करते ही लोग। आजकल देखो क्लब, मदिरापान आम हो गया है। आजकल तो हम सब कहाँ से पता चलता है हम लोगों को, इतने ऐसे लोगों से तो मिलते हैं नहीं हम लोग। लेकिन टीवी जरा खोल दो थोड़ा सा भी ना, और उसमें आप कोई भी वेब सीरीज देख लीजिए, वेब सीरीज में तो कोई वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, सेंसर बोर्ड का नहीं है। पूरे जो समाज में क्या हो रहा है वो दिखाते हैं। अच्छे से अच्छी स्त्रियां भी, पत्नी है, पति है, सब शराब जैसे खाने का पानी हो गया ना वैसे लेते हैं डाइनिंग टेबल पर बैठ के। तो जहां पर पैसा आ गया, विषय भोग आ गया, ये हो रहा है। लक्ष्मी जी आ गई तो लक्ष्मी जी की तुलना सीता जी से कैसे हो सकती है भला। माता पिता के दोष भी संतान में आते हैं। भला खारे समुद्र से जिसकी उत्पत्ति हो उसमें कितना सौंदर्य संभव है। समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई ना, खारे समुद्र से, कितना सौंदर्य होगा। इसलिए नहीं किया जा सकता। सीता जी की तुलना, उसकी सौंदर्य की तुलना उससे नहीं जा सकती। कवि तुलसीदास जी यहाँ मुखर होकर दिख रहे हैं। सीता जी की सुंदरता बतानी है यहाँ पर, इसलिए दोष बता रहे हैं, लेकिन दोष सचमुच में नहीं है। चलिए आज यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।